अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। आज ईद का फर्स्ट डे था और सब नमाज़ पढ़ कर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग यहीं से हम स्टार्ट करें, क्योंकि ईद मुबारक। क्योंकि इन लोगों की ईद देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतने प्यार से गले मिल रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके वीडियो बना ली जाए। तो वीडियो बनाने के बाद सब आ चुके थे घर, नमाज़ वगैरह पढ़ कर। फिर यहाँ पे हमने नाश्ता किया और नाश्ते में मैंने तो कबाब खाए, बाकी हाफ़ फ्राई एग भी थे और ऑमलेट भी बना था। लेकिन सुबह सुबह इतनी नींद आ रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि रूटीन इतनी चेंज हो चुकी थी ना, इफ्तारी और सहरी, तो भूख लग रही थी सुबह में। तो हमने तो बस सिंपल सा नाश्ता किया और हमने कहा नाश्ता करके भाई फ़ौरन सोना है। और यहाँ जी मेरा भतीजा इतना शर्मा रहा था, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं यार। तो उसने बोला नहीं फूफो प्लीज़, मैं ये सब खा रहा हूँ, मेरी वीडियो ना बनाएं आप। तो मैंने भी उसकी वीडियो बना ली। और यहाँ भाई लेकर आए थे कचौरी, जो कि चिकन की थी। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर हमारे मूसा जी को ये बहुत पसंद आई और मूसा ने इतने एक्शन कर करके इसको खाई है, आप देख सकते हैं, इसकी नज़ाकत ही ख़त्म नहीं हो रही थी। इसे कचौरी बहुत पसंद है और कचौरी तो हम सबको बहुत पसंद है, क्योंकि फेवरेट होती है यार। मसाले वाली ज़्यादा पसंद है। आप कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कौन सी पसंद। तो यहाँ पर जी मेरी चाय आ चुकी थी, क्योंकि चाय के बगैर मज़ा नहीं आता। तो मैंने अपनी चाय पी और उसके बाद हम लोग जा सोने चले गए। और जब सो कर उठे तो इनकी वीडियो बनाई। और यहाँ देखिए तो इन बच्चों की तो ईद शुरू हो चुकी थी और यहाँ आ चुके थे मेहमान, मेरी बहनें और भाई, क्योंकि पहली ईद को सब आते हैं मिलने सलाम करने। तो यहाँ सब आ चुके थे और मैं इन सब का वेलकम कर रही थी, साथ शूट भी कर रही थी, क्योंकि व्लॉग भी तो बनाना था ना यार। फर्स्ट ईद का आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कुछ खास तो नहीं है, बट सिंपल सी और बिल्कुल छोटी सी हमारी ईद होती है, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर बड़े भाई हमारी डॉली को रेडी कर रहे थे, क्योंकि डॉली ने पहनी थी फ़्रॉक, जो कि भाई खुद जाके उसके लिए लेकर आए थे। हमारी डॉली को फ़्रॉक बहुत पसंद है और ये जब गोल गोल घूमती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी, ये माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही थी। और फिर बस हमने खाना खोल लिया था, क्योंकि बिरयानी बनवाई थी। तो आपको पता है बिरयानी अगर ठंडी हो जाए तो उसका मज़ा नहीं आता। वैसे तो रमज़ानों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार बिरयानी खाई है, लेकिन ईद पर बिरयानी की बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर भाई निकाल लेते हैं बिरयानी। हमारे यहाँ जब भी कुछ होता है, कोई भी दावत होती है या कुछ भी, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ भाई को ही बिठाते हैं। भाई हमारी बिरयानी निकाल के देते हैं खाने में से। तो बहुत मज़े की भाई ने बिरयानी बनवाई थी, चिकन की थी और हम सब ने ये चिकन की बिरयानी खाई। तो यहाँ पर दस्तरखान की तैयारी हो रही थी, क्योंकि खाना खा के सबको जल्दी जल्दी अपने घर जाना था। ईद का दिन होता है, आपको पता है, सब थके हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो मेहंदी लगा के बहुत थक गई थी। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या क्या करते हैं फ़र्स्ट डे पे, आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है। कुछ लोग तो सो के गुजार देते हैं, हम लोग भी सोए थे बट बहुत कम, सुबह सोए थे और फिर उठ चुके थे। तो इतनी नींद हुई नहीं है और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे इतनी नींद आ रही है, बट मैंने कहा नहीं, मुझे व्लॉग अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम का गैप लिया था और अब मुझे व्लॉग डालना है। और यहाँ मैं अपनी जीजू के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। कैसी बनी है? जबरदस्त, जैसी मैंने बनाया बताई थी वैसी बनी। मैं उनसे कह रही थी कि कैसी बनी है, जैसे मैंने बताई थी बिल्कुल वैसी ही बनी है, तो ये चेंज, तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल वैसी ही बनी है। फिर हम लोग भी खाने बैठ गए थे। यहाँ हमारी डॉली खाना खा रही थी और हम सब ने सोचा कि हम भी खा ही लेते हैं, फिर ठंडी हो जाती तो मज़ा नहीं आता। तो खाना खाने के बाद यहाँ मीठा आ गया, और मीठा तो शीर खुरमा ही होता है, आप सबको ही पता होगा, जो सबके घरों में बनता है। ईद की शान जो है वो शीर खुरमा ही है। तो हमारे यहाँ भी वही बना हुआ था मीठे में। और ये मिठाई थी जिसके ऊपर इतनी कोई लड़ाई हुई है ना, तो मैं कहीं से बचा कुचू की अपनी बहन के लिए लाई और मैंने उससे कहा कि अब ये खा लो, वरना ये भी नहीं मिलने वाली। और यहाँ पे बच्चों का इतना रश हो चुका था कि पता नहीं हम क्या चीज़ खा रहे हो छुपा के, क्योंकि ईद पे मिठाई एक ऐसी चीज़ होती है और केक कि ये बचते नहीं हैं, ये फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। तो उसने मुझे बोला नहीं, सबको शेयर करके ही खाएँगे। तो सबको खिलाई, मुझे भी खिलाई और फिर हम सब ने मिठाई, एक ही पीस जो गुलाब जामुन था, हम सब ने इसको थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। ईद में यही तो होता है, और क्या होता है, बच्चे होते हैं, बच्चों को ईद का होता है कि बस हमें ईद ही मिलेगी, पैसों का होता है कि हमें ईद ही चाहिए। वो यही इंतज़ार होता है कि कब ईद आए और हमें ईद ही मिले, क्योंकि उन्हें ईद ही से मतलब होता है, और क्या मतलब होता है उन्हें, और हम लोगों को किससे मतलब होता है।
अगर मैं बोलूँ कि मुझे किस चीज़ से मतलब है तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब होता है शीर खुरमे से, मुझे बिरयानी से मतलब होता है, मुझे मिठाई से, मुझे केक से मतलब होता है। केक बहुत पसंद है। ईद पे मैं अपनी बहन को कहती हूँ प्लीज़ मिठाई ना लाया करो, सिर्फ केक ही लाया करो। और यहाँ पे मेरी बड़ी आपी की मैं हेल्प कर रही थी ईदी के एनवलप्स बनाने में, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी सी हेल्प करवा दो, कुछ एनवलप्स में बना के नहीं लाई तो वो बना दो ताकि मैं बच्चों को ईदी दे दूँ, क्योंकि बच्चे इतने बेसब्री हो रहे थे। और ये मेरी भांजी जो कि बार बार अपने हाथ दिखा रही थी कि प्लीज़ आनी मेरे हाथ ले लो, प्लीज़ मेरे मेहंदी वाले हाथ दिखा दो। तो मैंने कहा लाओ थोड़े हाथ दिखा देते हैं। तो सबकी मेहंदियाँ मैं दिखाने चली और ये मेरे हाथ जो कि खाली हमेशा की तरह इनमें कोई मेहंदी नहीं थी, क्योंकि मैंने सबको मेहंदी लगाई और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं मेहंदी लगा सकूं अपने। और मेरी बड़ी आपी ने भी नहीं लगाई थी। हम दोनों के हाथ खाली थे तो हम अपना दुख बना रहे थे कि हमारे हाथ में मेहंदी नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने हाथों की वीडियोस बना रहे थे, अपनी मेहंदियाँ देख रहे थे और यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे कुछ, क्योंकि फारिग हो चुके थे खाने पीने से, मीठे से, हर चीज़ से, बस ईद ही रहती थी। तो हमने सोचा बैठ के थोड़ी बातें कर लें, थोड़ी मस्ती कर लें। तो यहाँ पे सब अपने अपने हाथ दिखा रहे थे, कोई हार्ट बना रहा था, कोई मस्ती कर रहा था। और ये मेरी भतीजी अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी, सब अपने अपने में लगे थे, क्योंकि रमज़ान के बाद हम अब मिले थे। मतलब हमने रमज़ानों में कोई गेट टुगेदर किया ही नहीं था, ये हमारा पहला गेट टुगेदर था रमज़ान के बाद। तो हम इतना पागल हुए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, पता ही नहीं चला टाइम कितनी जल्दी गुजर गया। और फिर बस देखते देखते ईदी देने की बारी आ गई और फिर वो लोग अपने अपने घर चले गए। तो ईद पे यही होता है कि मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। खाने पीने से कुछ नहीं होता, बस आप दो बोल हंस के बोल दो किसी को तो इंसान खुश हो जाता है। उसकी सारी एक होता है ना थकान, उसकी सारी दुख, उसकी तकलीफ़ें सब दूर हो जाती है अगर आप उससे हंस के मिल लो, उससे दो चार बातें कर लो, उसका दुख हल्का कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ईदी ही दो या उसके लिए मेहनत वाले खाने बनाओ। एक सिंपल सी आप दाल सब्ज़ी भी बनाओ ना और वो इज़्ज़त से आप खिलाओ तो वो भी किसी बिरयानी से कम नहीं लगती। तो बस जी अपनी अपनी सोच की बात होती है कि आप कैसे डील करते हो, आप कैसा नज़रिया रखते हो। तो मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। ज़िंदगी कितने दिन की है, 2 दिन की तो है, कल हमें क्या पता कल क्या हो जाए। तो इसको जितना हो सके इकट्ठा रह के जीना चाहिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ये तो हमने सुना है बचपन से। तो खुशियाँ बांटनी चाहिए ताकि हमें भी मिल सके, हमारे हिस्से में भी आ सके। जब तक आप दूसरों को खुशियाँ नहीं दोगे, उनके लिए दुआ नहीं करोगे तो आपके लिए कैसे होगा। तो बस यहाँ पे जो हुआ, ईदी बटी और ये मेरे भाई भाभी बच्चों को अभी दे रहे थे ईदी, बहनों ने सब ने दे दी थी। तो यहाँ बच्चे ने पागल हो चुके थे बच्चे कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको करना क्या है। मतलब इतनी ईदियाँ ली थी इन लोगों ने माशाल्लाह से। इन लोगों ने रंग के नाम रखे हुए हैं, 50 का है तो वो पर्पल कलर का हमें नोट चाहिए, ब्लू वाला चाहिए, नहीं रेड वाला चाहिए। इतने माशाल्लाह शार्प बच्चे हैं आजकल के। मैं अपना ज़माना याद करती हूँ कि अगर हम जब छोटे थे तो हम तो इतने बोंगे से थे, इतने पागल थे कि हमें पता ही नहीं होता था कि कौन सा नोट कितने का। हमें बस इतना पता होता था हमें ईदी मिली है भाई। और वो ईदी भी हमारी अम्मियाँ हमसे ले लिया करती थी कि तुम्हें बाद मिलेंगे, पर वो बाद आज तक कभी आई नहीं। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। हम लोगों को तो होश ही नहीं होती थी कि 50 रुपये किसको कहते हैं और 100 रुपये किसको। लेकिन आजकल के बच्चे 10 रुपये अगर दे भी दो तो इतना चिल्लाते हैं कि नहीं भाई हम 10 क्यों लें। तो खैर ईदी सबको बढ़ चुकी थी और मुझे भी मिल चुकी थी। यहाँ पे मेरी भाभी ने मुझे ईद में गिफ्ट भी दिया था, जो कि वॉच और पर्स था। वॉच मुझे आंटी की तरफ से आई थी तो उन्होंने मुझे भेजा था। और बस फिर सब अपने अपने घर चले गए थे। उम्मीद है आप लोगों को आज को व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। वहाँ में याद रखिएगा। मेरी फैमिली और मुझे फिर हाजिर होंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।